बकवास मत करो, ठीक है ना। तो हिंदुओं को भगा ना, उल्टी बातें मत करो, साइड हो जा, उल्टी बातें मत करो। मुस्लिम को यहाँ पे मुस्लिम सब टैक्स खाएंगे। क्या बोल रहा है? रुक जा, देखना क्या है, ये लोग दलित विरोधी है, दलित विरोधी है और दलितों के विरोध में ये लोग काम करते हैं। कोई नेता अगर वहाँ पहुँच रहे हैं उसके बाद मंदिर को धो रहे हैं। आप खुद बताइए कि इस देश के अंदर जहाँ पर हम संविधान लेके आवाज़ उठाते हैं, संविधान ने हमें अधिकार दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया, मान सम्मान दिया, सबको बराबरी का हिस्सेदारी दिया। उसके बाद अब मंदिर जाने के बाद आज हम 2025 में खड़े हैं, लेकिन मंदिर जाने के बाद धुलाई हो जाते हैं। अखिलेश यादव जाते हैं, अखिलेश यादव जब घर खाली करे थे वहाँ से, उसके बाद क्या करे, योगी जी ने भी उनका साफ करने लगे गंगा जल से। आप बताइए हम कौन सी देश के अंदर रह रहे हैं? इस देश के अंदर जब सबको बराबरी का अधिकार मिल गए हैं, मिलकर बताते हैं हमें संविधान तो अधिकार दे दे, लेकिन इस देश के अंदर अभी भी जाति धर्म का मामला खत्म नहीं हुआ और ना तो खत्म होने देंगे। ये मामला नहीं, भाजपा ने कार्रवाई तो कर दी नेता के ऊपर ना, जिसने कार्रवाई कर दिया, लेकिन वही संसद भवन का जब उद्घाटन होते तब कहाँ जाते, कहाँ है? राष्ट्रपति को बुलाए? नहीं बुलाए, ठीक है। राम मंदिर उद्घाटन के टाइमिंग में गए थे, राम मंदिर उद्घाटन में कोई दलित आपको देखा था वहाँ पर? देखिए ये लोग बोलते कुछ है करते कुछ है। ये कहते हैं कि हमने दलितों के लिए काम किया। अगर दलितों के लिए आप लोग काम किया तो दलित महिलाओं के साथ जब बलात्कार होते हैं तो तुम लोग कहाँ बैठ जाते हो, कहाँ छुप जाते हो तुम लोग? क्यों तुम लोग रोड पे नहीं आते हो? जब महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार होते हैं तब ये लोग कहाँ रहते हैं? यही घोड़ी पे बैठने से शादी में अगर दलित घोड़ी पे बैठ के जाए तो वहाँ पर हुई हल्ला शुरू हो जाते हैं इनके। हाँ, आप उच्च नीच का भेदभाव खत्म नहीं करें। आप कहते हैं कि हम बराबरी का अधिकार किसको दे रहे हैं? बराबरी का अधिकार आप बोलते तो हो लेकिन देते हो? देखिए इस देश के अंदर जब तक साफ सब कुछ बराबरी नहीं हो रहे, कोई नेता नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से मेरे कहने का मतलब ये है, ये लोग जो है पूरी तरीके से दलित विरोधी है और दलित विरोधी हरकतें कर रहे हैं। अगर दलित विरोधी नहीं होते तो यहाँ पर इस तरीके के नहीं होता कि किसी के मंदिर जाने के बाद आपका साफ हो जाए, धोना लग जाए। क्यों? इंसान नहीं है क्या? इंसान की इंसानियत बढ़कर ये लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात नहीं करेंगे, ये महिला सुरक्षा में बात नहीं करेंगे। आज अमेरिका देखिए, चाइना कहाँ पहुँच गए, उड़ता हुआ गाड़ी बना रहे हैं, सोना ढूंढ के निकाल रहे हैं। हम क्या करें? जमीन के नीचे घुस रहे हैं, हम जमीन के नीचे ढूंढने में लगे हुए हैं, हम मस्जिदों के नीचे मूर्तियां ढूंढने में लगे हुए हैं। ये देश की उसी चीज से चलेगा। इसमें वैज्ञानिक, हम साइंटिफिक, हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, लेकिन उसमें इनसे बात मत करवाओ। इनसे बात करवा लो हिजाब पे, इनसे बात करवा लो मंदिर मस्जिद पे, इनसे बात करवा लो नमाज पे, तब ये लोग बड़े मजे से रहते हैं। लेकिन इनको जिस मुद्दे पे बात करना है उस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये लोग पूरी तरीके से दलित विरोधी है, ये लोग कुर्सी से चिपके हुए हैं। इन्होंने जो है कहते हैं आज सनम हम भी डूबे तुझे भी ले डूबेंगे, ये खुद तो डूबेंगे। ये पूरे देश के साथ जो वादा किया उस वादे को पूरा नहीं करते ये लोग। देखिए 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, पूरा नहीं किया। इसमें इनसे सवाल मत करें, इनको हवा में बात करवा लीजिए। दलितों के लिए ये कहते हैं कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बच पा रहे? ये वर्डिंग देते कि हो सके तो बेटी को बचा के दिखाओ, हो सके तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ। वही आप देखिए मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहाँ पर एक महिला के साथ 7 दिन तक लगातार 23 लोग बलात्कार करे हैं, लगातार 7 दिन तक उसके साथ बलात्कार हुआ। कहाँ है आपका व्यवस्था? आप तो चीना चौड़ा करके कहते हो कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, आपका व्यवस्था इधर से उधर उस लड़की को लेते जा रहे थे, क्या किसी की नजर नहीं पड़ा? वही हाथरस जैसी जगह पे रातों रात महिलाओं के साथ महिला को जला देते, तो उस महिला के लिए आवाज निकालने वाले क्या करे उनके साथ? आप बताइए कि दलित महिलाओं के साथ जब कुछ होते हैं तो ये लोग कहाँ रहते? दलित महिलाओं के साथ ये सो जाएंगे, ये सोने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन दलित महिलाओं के साथ इंसाफ नहीं देंगे। ये लोग वही लोग हैं। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस तरीके से जो हरकतें कर रहे हैं, ये हरकतों से कुछ नहीं होने वाले। देश के विकास में बात करिए ना, आप बताइए कि देश के अंदर हमारे देश किस उसमें जा रहे हैं? हमें साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज युवाओं को पूरी तरीके क्या करें? जमीनें कब्जे से हटवा रहे हैं, वक्फ बोर्ड जो बिल आया है। अरे मैं बता रही हूँ, इनकी फेवरेट टॉपिक है, इनकी फेवरेट टॉपिक है, और जनता भी इसमें मस्त हो जाते हैं पूरी तरीके से। जनता भी मस्त है। जनता को भाई क्या है, अपने मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। हम तो डिजर्व करते हैं ना, हमें क्यों अच्छा व्यवस्था चाहिए? हम डिजर्व करते हैं, हमें वक्फ बोर्ड में वो लेके पेश टाइट हो जाए, अब्दुल कलाम की पेश टाइट होते रहे और हम खुश है। हम हिंदुओं को क्या मतलब है भाई? हम तो डिजर्व करते हैं, हमें अच्छा व्यवस्था नहीं चाहिए, हमें अच्छा स्कूल नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें महिला सुरक्षा नहीं चाहिए। हम लोग डिजर्व करते हैं ये सारी चीजें, इसीलिए हमारे साथ होते हैं। क्यों? हमारे अधिकार नहीं है हमें बोलने का। हम एक बात बताइए, हम जब खुद ही उलझेंगे इन सारे मुद्दे पे, जब हमें खुशी मिल रहा है हिजाब में बात करने में, हमें खुशी मिल रहे हैं, हम मज़ारों पे जाके भगवा झंडा वो करने में। देखिए भगवा जो
होते हैं ना, ये शांति की प्रतीक है, ये हमारी मान सम्मान और अभिमान की प्रतीक है। भगवा ऐसा कलर नहीं है जिस कलर को ये लोग लेके चीना चौड़ा करते हैं, चीना चौड़ा करने वाला कलर है हमारा। भगवा का मान सम्मान और अभिमान है हमें। लेकिन उस झंडे को तुम वहां जाके, क्या तुम्हारे मंदिर के पास, तुम मजार के पास जाके तांडव नहीं करोगे तुम्हें सुकून नहीं मिलते? हाँ, तुम्हारे मस्जिद के पास जाके तांडव नहीं करोगे तुम्हें सुकून नहीं मिलता? तुम्हारे त्योहार पूरा नहीं होते? अब खुद बताइए कि हम ऐसे देश में बड़े हुए हैं जहाँ पर राम को पूछते हैं, माता लक्ष्मी को पूछते हैं, काली माता को पूछते हैं, कामाख्या माता को पूछते हैं, तमाम उसमें पूजेंगे। लेकिन महिलाओं के साथ जब बलात्कार होते हैं तो ये लोग चुप जाते हैं। तब ये संगठन कहाँ चले जाते हैं? तब तुम आवाज क्यों नहीं निकालते हो? आज दलित मंदिर में घुस गए तो तुम्हें हाय तौबा हो गए। तुम कौन सी दुनिया में लेके जाना चाहते हो? दलित वही टाइम थे ना जिस वक्त महिलाओं को तो स्तन ढकने तक का इनका अधिकार नहीं थे, उसमें टैक्स लगा देते थे ये लोग। आप बताइए, ये दलित विरोधी नहीं है तो क्या है? वही व्यवस्था ये लोग फिर से लाना चाहते हैं। क्यों महिला के लिए आवाज नहीं उठाते? जब दलित महिलाओं के साथ होते क्यों आवाज नहीं उठाते ये लोग? फूलन देवी को जब मार देते हैं ना, गोली मार देते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? उनको क्या बना देते हैं? हीरो बना देते हैं। फूलन देवी महिला नहीं थी, दलित महिला थी कि नहीं हो? उनको हीरो बना देते हैं। हम इस देश में पल रहे हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम लोग जो है, हम लोग तो पूरा महान है, हम लोगों ने देश को विश्वगुरु बना रहे। आप खुद देखिए कि देश के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं। कुपोषण में लोगों की हालत क्या है? पानी नहीं है, नदियां सूख रहे हैं, उसमें बात नहीं करेंगे। क्या हो रहा है? जब तुम, अरे तो वक्त बिल आया है, आपको दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत नहीं है, संशोधन करे उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। देखिए, संशोधन कर रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है। बिल के समर्थन में या विरोध में बताइए? मतलब गरीब आदमी देखिए, सरकार जो है ना, समर्थन और विरोधी की बात नहीं है। बात यह है कि क्या आप जनता के लिए काम करेंगे? आपने बोला है कि ये जो जितना भी ये संशोधन करा है ये गरीब लोगों का काम आएंगे, गरीब जो मुसलमान है उनका काम आएंगे। आप गरीब मुसलमानों के साथ ऐसा क्या अच्छा कर दिया है जो हम विश्वास करें कि आपने अच्छा करा? बिल्किस बानो कौन थी? क्या मुसलमान महिला नहीं थी? उसकी जो बलात्कारी है, जो कोर्ट ने प्रूफ किया है, जो कोर्ट ने बताया है बलात्कारी है, उसके बाद आप उनको फूलमाला से स्वागत करते हो? मैंने तो नहीं बोला ना, कोर्ट ने बोला था ना, तो आप उनको फूलमाला से स्वागत करते और आप उनको अच्छे संस्कार वाले बताते। तो आप मुसलमान की महिलाएं थी ना वो लोग, बिल्किस बानो, तो उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहे? उसको ऐसा तकलीफ आपने क्यों दिया? आप बेशक वो लड़ रही है केस, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि आप मुसलमानों के लिए ऐसा क्या किया है जो आप मुसलमानों को विश्वास में नहीं ले पा रहे? आप शिक्षा व्यवस्था को जो कहते हैं टाइट करे, पेस टाइट करे, पेस मुसलमानों का टाइट करे ना करे, हिंदुओं का जरूर टाइट हो चुके हैं। हिंदुओं के पास, आप एक बात बताए, सहारा में जितना भी पैसा जमा किया वो लोग हिंदू नहीं थे क्या? आज जो गरीब लोग धक्का खा रहे हैं अपने पैसे के लिए, वो हिंदू नहीं थे क्या? आज जो लोग जो रोजगार मांग रहे हैं वो हिंदू नहीं है क्या? आप जो दोरा के जो मारते हैं वो सब हिंदू नहीं है क्या? आप 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था, वो किसके लिए वादा किए थे? आप जो कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया, तो हम आपका काम तब मानेंगे ना जब आपने काम करे। तो देखिए, ये पूरी तरीके से भाजपा के सहयोगी दल के नेता हैं, वो कह रहे हैं अगर शाहीन बाग जैसा आंदोलन होगा, जलियांवाला बाग भी होगा। फिर मैं वो देखिए, प्रोटेस्ट करने का अधिकार हमें संविधान देते हैं, इनका बाप नहीं देते। हमें संविधान देते हैं प्रोटेस्ट करने का अधिकार, पहली बात। और दूसरी बात, शाहीन बाग का शब्द इसलिए लाया है क्योंकि इसमें इनका मसाला मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ बटन दबाओ शाहीन बाग में करंट लगेगा तो मसाला। या और जो आपने बताया ना, ये कौन सा बाग बता रहे? जलियांवाला बाग किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। मैं ऑफिसर का नाम भूल गई, अंग्रेज। हाँ, ठीक है, तुम वो बनोगे वहाँ पर, तुम यहाँ पर ये बनोगे। वो हमारे उस टाइम जो था ना, वो अंग्रेजों के उसमें बंदी थे। हमारे देश जो था गुलाम देश थे उस टाइम, ठीक है? अंग्रेज यहाँ पर कब्जा कर रखे थे, ठीक है? वो बेगुनाह को मारा था। हाँ, तुम ये आज हमारे देश के अंदर जो नागरिक का अधिकार देते हैं, तुम उनको मारोगे? उन्होंने क्या करा था? पूरी तरह बंद करके पूरे गोलियों से सबको भून दिया था। कुछ लोग गिर गए थे उसके अंदर, हाँ, कुएं के अंदर गिरने से मरा। किसी लोगों को तुम चारों तरफ से बंद करके तुमने मारा था। तुम वही दर्द दिखाओगे इस देश के अंदर? इस देश के अंदर संविधान नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है। तुम्हें नेता किसने बनाया? किसने बनाया? हम जैसे जनता ने बनाया ना। तो देखिए, संविधान से देश चलते हैं। संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया, इसीलिए ये लोग दलित विरोधी है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना एक मजदूरों को भी अधिकार दिया है और अंबानी अदानी को भी अधिकार दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बोलने का अधिकार दिया, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया। मुसलमान क्या इस देश के नागरिक नहीं है? मुसलमान क्या बाहर से आए हैं क्या? ऊपर से एलियन बन के टपके हैं क्या? मुसलमान वही है जो 2200 से यहाँ पर रहे थे। जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है, ये 2200 से रहे थे, ठीक है? बकवास मत करो, ठीक है? ना तो हिंदुओं का भगा, ना उल्टी बात मत करो, साइड हो जा, उल्टी बात मत करो। मतलब मुस्लिम को यहाँ पे मतलब चलो मुस्लिम सब मतलब बेच खाएंगे। हाँ, ठीक है। क्या बोल रहा है? रुक जा, क्या बोल